नमस्कार। 73वें गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय हम पहुंचे हैं सांपला की अनाज मंडी में, जहां पर 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और यहां पर आप देखें कि एसडीएम सांपला श्वेता सुहाग जो है वो ध्वजारोहण करने के लिए पहुंची हैं। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सांपला की अनाज मंडी से, जहां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो श्वेता सुहाग जो यहाँ पर एसडीएम हैं वो मौके पर पहुँच चुकी हैं और वो ध्वजारोहण करेंगी। और फिलहाल आप ये देखें कि गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और 73वां गणतंत्र दिवस है आज। और यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि श्वेता सुहाग जो एसडीएम हैं सांपला की, वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और अभी ध्वजारोहण होगा और उनका स्वागत किया जा रहा है। तो आज ये सांपला नगर पालिका क्षेत्र में ये गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है। तो एसडीएम श्वेता सुहाग पहुंच चुकी हैं। अभी उनको सलामी दी जाएगी और ध्वजारोहण होगा और उसके बाद झंडे को सलामी दी जाएगी। तो अभी यह किया जा रहा है। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सांपला अनाज मंडी से। सुप्रभात। आज हम 73वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती श्वेता सुहाग पहुंच चुकी हैं। ध्वजारोहण के लिए our national flag not just represents the freedom we enjoy, but also तो अभी ध्वजारोहण होगा और इंतजार किया जा रहा है। और ये आप सीधी तस्वीरें देख रही हैं सांपला अनाज Let us march past the flag of the past, saluting our achievements, pondering our mistakes, and thinking of the lessons for the way forward as we march forward to a great tomorrow. आपको फिर से ध्वजारोहण और 73वें गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये ध्वजारोहण और झंडे को सलामी दी जा रही है। एसडीएम श्वेता सुहाग ने तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, पाए तब जय गाथा। भारत के विधाता, राष्ट्रीय गान। और अब इसके बाद छतरी खड़ा रहेगा पक्की कर। जिसके हिमालय का ताज है, तो राष्ट्रीय गान के बाद अब जो है एसडीएम श्वेता सुहाग वो परेड का निरीक्षण करेंगी। और अभी फिलहाल आप देखें कि परेड के निरीक्षण के लिए उनके लिए बाकायदा ये तैयारियां हैं। अभी परेड का निरीक्षण होगा और एसडीएम श्वेता सुहाग परेड के निरीक्षण के लिए सवार हो रही हैं। प्लेटून नंबर 1 तैयार रही। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ विमेन सांपला से पायलट नीतू राज के साथ
प्लेटून नंबर 2 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरावर से आए नमस्ते का प्लेटून नंबर 3 गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो ये लाइव तस्वीरें हैं सांपला अनाज मंडी से, जहां सांपला नगर पालिका क्षेत्र में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और एसडीएम श्वेता सुहाग जो है वो है परेड का निरीक्षण कर रही हैं। और इसके बाद गणतंत्र दिवस का ये समारोह के दौरान संबोधन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। तो ये परेड का निरीक्षण किया गया है और इस परेड के निरीक्षण के बाद संबोधन किया जाएगा। ये एनसीसी के कैडेट्स और स्काउट्स ये सभी आप देख सकते हैं इस गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अभी फिलहाल यहाँ पर ये ध्वजारोहण हुआ है और ध्वजारोहण के बाद अब यहाँ पर संबोधन होगा। संबोधन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पार्टिसिपेशन के लिए अलग अलग स्कूलों से, सांपला ब्लॉक के अलग अलग स्कूलों से यहाँ पर बच्चे पहुँचे हुए हैं। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। और अब एसडीएम इस 73वें गणतंत्र दिवस पर संबोधन करेंगे। तो अभी परेड की सलामी होगी। बहुत ही तालमेल के साथ हम देख पा रहे हैं। परेड की सलामी होगी और अपने गणतंत्र दिवस के समारोह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ स्थापना से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरावर से गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थापना से सीनियर सेकेंडरी स्कूल गागरा 73वां गणतंत्र दिवस और किस तरीके से कदम ताल करके ये एनसीसी के कैडेट्स और
सबसे पहले एनसीसी के इन कैडेट्स की महिलाओं की ये टुकड़ी है जो जिसकी सलामी अभी होगी, और उसके बाद जो पुरुष टुकड़ी है एनसीसी कैडेट्स की, उनकी अभी सलामी होगी। तो ये आप देखें कि किस तरह से ताल से ताल मिलाते हुए, कदम ताल मिलाते हुए प्रत्येक टुकड़ी ताल से ताल मिला के किस तरीके से परेड का प्रदर्शन प्रत्येक स्कूल के कॉलेज के विद्यालय एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए ये सांपला ब्लॉक के स्कूलों के बच्चे हैं जो यहाँ पर इस 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में कोऑर्डिनेशन को लेके, इस ताल को लेके, इस लयबद्धता को लेके एसडीएम श्वेता सुहाग सलामी लेते हुए इन एनसीसी के कैडेट्स की ये लाइव तस्वीरें हैं। सांपला ब्लॉक का ये 73वां गणतंत्र दिवस समारोह सांपला की अनाज मंडी में मनाया जा रहा है। इतने दिनों से हम बादलों को देख रहे थे और आज हमारा छुट्टी है, ऐसा निकल कर आ रहा है आसमान से बाहर, जैसे हमारी स्काउट्स आज जनपद में हमारी परेड चल रही है, हमारा राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है और एक बात हमारे और ये बैंड से धुन बजाते हुए वो अभी संबोधन होगा और उस संबोधन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि मैडम एसडीएम श्वेता सुहाग जी का मंच पर अभिनंदन है, स्वागत है। गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए हमारी इस भारत की पावन भूमि पे जन्म लेने के लिए हमें भारतीय होने पर गर्व है। हमें गर्व है भारत माँ हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि है। हमें गर्व है हम गणतंत्र देश में रहते हैं। हमें गर्व है कि हम यहाँ हर धर्म के लोग भाईचारे से रहते हैं। हमें गर्व है कि हमारा देश विभिन्नता में भी एकता दर्शाता है। हमें गर्व है कि हर जाति और धर्म के लोग मिलकर देश को आजाद करवाते हैं। आज हमारी भारत माँ पूर्ण रूप से आजाद है। 26 जनवरी 1950 को ऐतिहासिक दिन था जब हमारे देश का संविधान रचा गया। आज का दिन हमारे संविधान को देश की रक्षा के लिए अतुलनीय योगदान देने वाले सैनिकों को, देश को स्वतंत्र कराने वाले क्रांतिकारियों और हम सभी देश प्रेमियों को, देशवासियों को सम्मान देने का दिन है। यहाँ उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि एसडीएम श्वेता सुहाग जी एवं मंच पर विराजमान प्रबुद्ध गणमान्य लोगों से, शिक्षक गणों से, बालक बालिकाओं से एवं नगर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्नेहलता और मेरी साथी एंकर शालिनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें। सांपला ब्लॉक में मनाया जा रहा गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे। देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर लें। जो बात सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देंगे और
73वां गणतंत्र दिवस है। पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है पूरे हर्षोल्लास से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जहां राजपथ, देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर परेड चल रही है, वहीं हर सत्र पर, चाहे वो जिला सत्र हो या ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में, सभी जगह गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में हर एक व्यक्ति को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। देश के गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू किया गया, सुहाग संबोधन करेंगे। मनाने का पर्व है ये गणतंत्र दिवस की सुहानी सुबह 73वें गणतंत्र दिवस पर मैं इस भारत की पावन धरा पर आप सबका स्वागत करती हूँ। गणतंत्र का उत्सव पूरे रंगों में निखरकर अपनी चमक धमक और भव्यता के साथ एक ऐसा अनुभव बन जाता है जिसे वो जो देखता है वो भूले नहीं पाता है। अब मैं हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती श्वेता सुहाग जी से ये निवेदन करना चाहूंगी कि वो इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए और स्टेज पर आए। श्रीमती श्वेता सुहाग जी। आदरणीय योग्य स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करती हूँ। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करती हूँ जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारी महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली, तो वहीं दिन रात मुस्तैदी से सीमाओं की निगह पानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी यह आजादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उन पर ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। इसी प्रकार IIT ब्लास्ट में शहीद होने के कारण भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। युद्ध अथवा आतंकवादियों से मुठभेड़ या किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों और अर्धसैनिकों बलों के जवान की अनुग्रह राशि निःशक्तता के आधार पर बढ़ाकर 35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की गई है। सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए 8 जिलों में एकीकृत सैनिक संघ बनाने का निर्णय लिया है। इन पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले लगभग पौने 8 साल के कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय लिए जिससे न केवल भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला, बल्कि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। केंद्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 35A को हटाने, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाने समेत अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।
हरियाणा में भी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र को समान विकास करवाने के लिए प्रयास करते हैं। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं सुशासन के पथ पर चलते हुए कई अनूठी पहल की है। इनमें युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, कर्मचारियों का ऑनलाइन तबादला, राशन, पेंशन, वजीफे, सब्सिडी में चल रहे फर्जीवाड़े को बंद करना आदि शामिल है। आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी है जिसमें शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्राम विकास विभाग की सभी योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित की हैं। पंचायत को गांव में शराब पेटी खोलने या ना खोलने की शक्तियां भी दी हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष को DRDA का चेयरमैन बनाया गया है। मतदाताओं को राइट टू रिकॉल दिया गया है। हमने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पेंशन देकर उनका सम्मान बढ़ाया है। इसी प्रकार सभी नगर निकायों को शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। शहरी निकायों को मजबूत बनाने के लिए मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क का 2% राजस्व इन्हें प्रदान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डेटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए गांव को लाल डोरा मुक्त किया जा रहा है। इसमें 6309 गांव को कवर किया जा चुका है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हेपेटाइटिस C व B की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही है। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है। हरियाणा ऐसा पहला प्रमुख राज्य बन गया है जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से 100% लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजी जा रही है। प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर द्वार पर ही सरकार की योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं व सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं। PPP पोर्टल पर अब तक लगभग 72 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। इसमें से अब तक 58,80,000 से अधिक परिवारों का डेटा सत्यापित हो चुका है। प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। प्रदेश में BPL परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत BPL परिवारों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड महामारी के मद्देनजर मुफ्त राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत गृहिणी परिवारों को अपना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 75,000 मकान बनाए गए हैं। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 2500 रुपए मासिक कर दी गई है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को भी 2750 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर शेड्यूल के रूप में मुख्यमंत्री विवाह शेड्यूल योजना के तहत 71,000 रुपए तक की राशि दी जा रही है। स्कूल न जा पाने वाले 18 वर्ष के निःशक्त बच्चों को दी जा रही वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1900 रुपए मासिक कर दी गई है। कोविड-19 महामारी पूरे दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इस महामारी से लड़ने के लिए किए जा रहे टीकाकरण में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। हरियाणा में भी युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 60% लोगों को पहली डोज और 79% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का भी टीकाकरण किया जा रहा है। BPL परिवारों के कमाऊ सदस्य की कोरोना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर बीमा कवर बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रति बच्चा 2500 रुपए मासिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश में फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल शुरू किया गया है।
इसी पोर्टल से किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा हुई है। राज्य सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बीज से बाजार तक हर कदम पर उनकी मदद करने का है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। किसानों को 72 घंटे के भीतर उनके फसलों का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ करने का निर्णय लिया गया है। कृषि भूमि के आदान प्रदान पर किसानों को स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। बैंकों से किसान के लेन देन पर लगने वाली स्टाम्प फीस 2,000 रुपए से घटाकर 100 रुपए की गई है। प्रदेश में बाजरे के लिए भी भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई है। इसके तहत 600 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर दिया गया है। बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए चलाई जा रही भावांतर भरपाई योजना में 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना में शामिल सभी बागवानी फसलों को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कवर किया गया है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत लगभग 87 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। राज्य सरकार महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन 1091 और दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स, दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 31 नए महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। महिला सुरक्षा के लिए बस अड्डों व बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। घर से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों की 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना आरंभ की गई है। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य सरकार हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15% करने के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश में पिछले 7.25 वर्षों में कुल 67 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 42 लड़कियों के लिए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। ITI में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रति माह 500 रुपये वजीफा दिया जा रहा है। 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की छात्राओं की स्नातकोत्तर तक की फीस माफ की गई है। युवाओं को नौकरी के लिए बार बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है। बार बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आउटसोर्सिंग से जुड़ी सरकारी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अलग से MSME विकास का गठन किया गया है। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। यह सब हमारे खिलाड़ियों की लगन व मेहनत और सरकार की खेल नीति का सुपरिणाम है। टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हरियाणा पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में देश में सर्वाधिक नगद राशि देता है। ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की एडवांस प्रोत्साहन राशि देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए खेल विभाग में 550 नए पद भी बनाए गए हैं। उद्योग प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्रदेश में हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 लागू की गई है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाना और निर्यात को दोगुना करना है। उद्योगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने हेतु औद्योगिक प्लॉटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाई गई है। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। कहने का भाव यह है कि प्रदेश में नई व्यवस्था बनाकर लोगों में नई उम्मीद जागी है। हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर बदली है और लोगों की तकदीर बदली है। प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति में बड़ा बदलाव किया है। समान विकास, जन जन के कल्याण और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से प्रदेशवासियों को एक नए विश्वास का एहसास कराया है।
आज हरियाणा के लोगों की आशाएं व आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। समाज के हर वर्ग के कल्याण, उत्थान और प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास की बहुआयामी नीतियां लागू की गई हैं। विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। आइए राष्ट्र स्वाभिमान के मौके पर हम देश व प्रदेश के नव निर्माण में अपने पूरे सामर्थ्य से जुट जाने का संकल्प लें, ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसके गौरव और वैभव की कहानियां हम अक्सर सुनते आए हैं। साथ ही हम सब एक बार फिर से राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प दोहराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो एसडीएम श्वेता सुहाग ने संबोधन दिया और भारत सरकार और हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। यही नहीं, जो योजनाएं प्रदेश में चल रही है उन योजनाओं की जानकारी भी दी है और संबोधन समाप्त हो चुका है। फिलहाल 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए और फिलहाल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अभी फिलहाल सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अभी शुरुआत होने वाली है। तो फिलहाल ये 73वां गणतंत्र दिवस समारोह जो सांपला अनाज मंडी में जो सांपला ब्लॉक का कार्यक्रम है, सांपला ब्लॉक का इस कार्यक्रम सांपला अनाज मंडी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एसडीएम सांपला श्वेता सुहाग मुख्य अतिथि हैं। तो अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये सांस्कृतिक विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागी हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पंडाल में बैठ जाएं लाइन बना के, ताकि हम अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू रख सके और हर तो ये लाइव तस्वीर गतिविधि का आप लोग बड़े अच्छे से के रोहतक पेज पर दर्शन कर पाए, देख पाए, अवलोकन कर पाए। सूर्य नमस्कार के लिए हम बुलाना चाहेंगे जीजी KTMS इस्माइला स्कूल के छात्राएं। सांपला ब्लॉक के विभिन्न अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं उनकी शुरुआत होगी। तो ये लाइव तस्वीरें हैं 73वें गणतंत्र दिवस की। सूर्य नमस्कार का एक ये कार्यक्रम है, तो सूर्य नमस्कार का इस कार्यक्रम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर। सूर्य नमस्कार गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं, इस्माइला स्कूल से छात्राएं, सांपला ब्लॉक के इस्माइला स्कूल की छात्राएं ही हैं और ये सूर्य नमस्कार अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, जिसके तहत 75 करोड़ बच्चे, जो सरकार की मुहिम में 75 करोड़ बच्चे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। हर रोज बच्चे सूर्य नमस्कार के द्वारा योग की जो उपलब्धियां हैं वो बता रहे हैं। ये लड़कियां गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस्माइला से सूर्य नमस्कार के लिए। अगली टीम रेडी रहे हरियाणवी डांस के लिए टाइम्स इंटरनेशनल स्कूल से। संस्कृति 1 2 3 4 5 6 7
11 12 समस्थिति 1 2 3 सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ किस तरह से सूर्य नमस्कार किया जाए और योग साधना में लीन होकर के 6 अपने शरीर को स्वस्थ रखा जाए। 7 8 9 10 11 12 समस्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समस्थिति 1 2 तो विभिन्न दिशाओं में सूर्य नमस्कार 4 12 ऐसी विधाएं हैं जिसके तहत 5 सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। 6 ये इस्माइला स्कूल की छात्राएं 7 8 9 10 11 12 समस्थिति 1 2 3 4बहुत ही बेहतरीन योग प्रदर्शन। यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मनी दौरे ये जमा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान और हरियाणवी नृत्य की प्रस्तुति होगी और हरियाणवी टाइम्स संस्कृति इंटरनेशनल को स्कूल से ये बच्चे आ रहे हैं। हरियाणवी संस्कृति को नृत्य प्रस्तुत करने के करेंगे लिए और तालियों के साथ हरियाणवी एक बार इन नृत्य बच्चों का जोरदार स्वागत कर दिया जाए।
1